हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस दिसंबर 2012 में लीनियर अलजेब्रा से पार्ट बी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर एंड लेट mn r डिनोट द स्पेस ऑफ ऑल n क्रॉस n रियल मैट्रिसेस। और एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है t फ्रॉम MnR to MnR such that t of A equals to 0 whenever A belongs to MnR is a symmetric or skew-symmetric matrix, then हमें रैंक ऑफ t फाइंड करनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, गिवन क्या है, MnR वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल n क्रॉस n रियल मैट्रिसेस। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, t फ्रॉम MnR to MnR सच दैट t of A equals to 0 whenever A belongs to MnR is symmetric or skew-symmetric। ठीक है, तो एक रिजल्ट क्या होता है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ एक मैट्रिक्स कंसिडर कीजिए MnR में, ठीक है। तो देयरफॉर ए कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए को हमने लिखा A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2 प्लस A माइनस A ट्रांसपोज बाई 2। ये मेरा सिमेट्रिक पार्ट हुआ, ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट हुआ, ठीक है। अब हम दोनों तरफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं। टी ऑफ ए इक्वल्स टू टी ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। यहाँ पे देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसको मैं अलग अलग लिख सकती हूँ। तो टी ऑफ ए क्या हो गया, टी ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 प्लस टी ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। नाउ हमारा क्या था, जो गिवन था क्वेश्चन में, जो सिमेट्रिक पार्ट है वो ज़ीरो है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो ज़ीरो है अंडर टी। तो यहाँ पे टी ऑफ ए इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो। देयरफॉर नलिटी ऑफ टी क्या हो जाएगा, वैसे सारे मैट्रिक्स के कलेक्शन जिनके लिए टी ऑफ ए इक्वल्स टू ज़ीरो है, नलिटी ऑफ टी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन n स्क्वायर, ठीक है। नाउ बाय रैंक नलिटी थ्योरम, डायमेंशन ऑफ MnR इक्वल्स टू रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी। डायमेंशन ऑफ MnR कितना है, n स्क्वायर इक्वल्स टू रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी हमने क्या निकाला, n स्क्वायर। तो रैंक ऑफ टी क्या आ गया, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। सो यहाँ से ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। Next question, let S from R3 to R4 and T from R4 to R3 be a linear transformation such that TOS is identity map of R3. Then option 1 SOT is the identity map of R4. Option 2 SOT is 1 1 but not on 2. Third option SOT is on 2 but not 1 1, and fourth is SOT is neither 1 1 nor on 2. सो इसका सॉल्यूशन देखिए, गिवन क्या है, S फ्रॉम R3 टू R4 एंड T फ्रॉम R4 टू R3 बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट TOS इज आइडेंटिटी मैप ऑफ R3। तो इसमें एक रिजल्ट आता है, रिजल्ट क्या है, इफ़ T फ्रॉम U टू V बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैन T इज़ 1 1 if and only if dimension of U is less than equals to dimension of V, and T is on to if and only if dimension of U is greater than equals to dimension of V। यहाँ पे देखिए S from R3 to R4, इसमें हमारा डायमेंशन ऑफ U जो है वो लेस देन इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ V, मतलब डायमेंशन ऑफ R3 इज लेस देन इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ R4 है। तो इस रिजल्ट से क्या हो जाएगा, S हमारा कभी भी ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। और T फ्रॉम R4 टू R3, इसमें डायमेंशन ऑफ U ग्रेटर देन इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ V है, मतलब ये कभी भी T जो है 1 1 नहीं होगा। नेक्स्ट रिजल्ट क्या आता है, कंपोजिशन मैप जो होता है SOT इज़ 1 1 इफ़ एंड ओनली इफ़ T इज़ इंजेक्टिव, मतलब T हमारा 1 1 होगा। और SOT इज़ ऑन टू इफ़ एंड ओनली इफ़ S इज सर्जेक्टिव, मतलब ऑन टू। यहाँ पे देखिए SI रूल से ये हम बताते हैं, S जो होगा पहला वाला SI मीन्स S सर्जेक्टिव, I इंजेक्टिव होगा, ठीक है। बट हियर S इज़ नेवर
onto and t is never 1 1. So SOT is neither 1 1 nor onto. So ऑप्शन 4 इज करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 4। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन 1 को हम कैसे डिस्कार्ड कर सकते हैं। फॉर ऑप्शन 1, डिफाइन S फ्रॉम R3 to R4 बाई SXYZ equals to XYZ0 and T from R4 to R3 by TXYZW equals to XYZ। नाउ हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? TOS जो होगा वो आइडेंटिटी मैप होना चाहिए। आइडेंटिटी मैप मतलब क्या? T ऑफ X इक्वल्स टू X होना चाहिए। यहाँ पे देखिए TOS XYZ मतलब हमारा आंसर में क्या आना चाहिए? लास्ट में क्या आना चाहिए? XYZ आना चाहिए। यहाँ पे देखिए ऑपरेट करेंगे T ऑफ S ऑफ XYZ इक्वल्स टू T ऑफ XYZ0 इक्वल्स टू XYZ यहाँ से। therefore TOS is identity map। now SOT XYZW क्या ये आइडेंटिटी मैप होगा? आइडेंटिटी मैप होने के लिए लास्ट में हमारा यही आना पड़ेगा। ऑपरेट करने के बाद XYZW आना चाहिए। यहाँ पे देखिए ऑपरेट करेंगे तो क्या आ रहा है? S ऑफ T XYZW इक्वल्स टू, पहले T ऑपरेट होगा तो क्या आ रहा है? S ऑफ, इसके प्लेस में क्या आ रहा है? XYZ। सो S ऑफ XYZ इक्वल्स टू यहाँ से XYZ0। therefore SOT is not identity map, so option 1 is wrong। Next question, let V be a three-dimensional vector space over the field F3 equals to Z by 3Z of 3 elements, then the number of distinct one-dimensional subspaces of V is option 1 13, option B 26, option 3 9, option 4 15। इसका सॉल्यूशन देखिए, एक रिजल्ट क्या है इसमें? इफ़ डायमेंशन ऑफ V इक्वल्स टू n एंड F इक्वल्स टू ZP, देन नंबर ऑफ सब स्पेसिस ऑफ डायमेंशन R इक्वल्स टू P टू द पावर n माइनस P टू द पावर R माइनस 1 इंटू P टू द पावर n माइनस P टू द पावर R माइनस 2 एंड सो ऑन P टू द पावर n माइनस 1 अपॉन P to the power R minus P to the power R minus 1 into P to the power R minus 1 into P to the power R minus 2 and so on P to the power R minus 1। यहाँ पे देखिए हमारा क्या गिवन है? डायमेंशन ऑफ V इक्वल्स टू 3 मतलब n इक्वल्स टू 3 है। यहाँ पे F3 क्या है? Z बाई 3Z और हम क्या जानते हैं? Z बाई MZ इज आइसोमॉर्फिक टू ZM। सो यहाँ पे Z बाई 3Z इज आइसोमॉर्फिक टू Z3। सो यहाँ पे P हमारा क्या हो गया? 3। नाउ हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ वन डायमेंशनल सब स्पेसिस ऑफ V मतलब R यहाँ पे क्या हो गया? 1। सो नंबर ऑफ सब स्पेसिस ऑफ डायमेंशन 1 इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ रहा है? 3 क्यूब माइनस 3 टू द पावर 0, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा अपॉन 3 माइनस 3 टू द पावर 0 मतलब 27 माइनस 1 बाई 3 माइनस 1 equals to 26 by 2 equals to 13। so option 1 is correct option। option 1 13। question number 30, let V be the inner product space consisting of linear polynomials P from 0 1 to R, that is V consists of polynomials P of the form Px equals to Ax plus B where AB belongs to R, with the inner product defined by inner product of PQ equals to 0 to 1 Px into Qx dx for PQ belongs to V। then हमें ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फाइंड करनी है V की। ऑप्शन 1 में है 1 and x, ऑप्शन 2 में 1x रूट 3, ऑप्शन 3 1 कमा 2x माइनस 1 रूट 3, ऑप्शन 4 1 कमा x माइनस 1 बाई 2। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, इसमें रिजल्ट क्या है? a subset S of V, that is S subset of V where S equals to alpha 1 alpha 2 dot 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 alpha k is called orthonormal if inner product of alpha I alpha j equals to 0 if I not equals to j and 1 if I equals to j। now given inner product is defined as inner product of PQ equals to 0 to 1 Px into Qx dx for PQ belongs to V। now we will go through options। ऑप्शन 1 में क्या है?
1 और x, ठीक है, 1 और x दो वेक्टर्स गिवन है और इसे हमें दिखाना है कि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्म कर रहा है। तो व्हेन I नॉट इक्वल्स टू z, इनर प्रोडक्ट ऑफ 1 कमा x इक्वल्स टू 0 to 1, 1 इंटू एक्स डी एक्स मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to 1 लिमिट इक्वल्स टू 1/2 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, बट यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, अल्फ़ा आई अल्फ़ा जे, फिर आई नॉट इक्वल्स टू जे के लिए 0 चाहिए था इनर प्रोडक्ट, बट यहाँ पे ये नहीं आ रहा है, सो ऑप्शन 1 इज़ फॉल्स। नाउ ऑप्शन 2, 1 कमा एक्स रूट 3, when I not equals to the inner product of 1 comma x root 3 equals to 0 to 1, 1 into x root 3 dx equals to root 3, इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to 1 इक्वल्स टू रूट 3 बाई 2 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, सो ऑप्शन 2 इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन 3, when I not equals to z, inner product of 1 comma 2x minus 1 root 3 equals to 0 to 1 2x minus 1 root 3 dx, रूट 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, 2 कट गया, अब लिमिट ले लेंगे तो क्या आ रहा है मेरे पास 0, यहाँ से 0 तो आ गया, बट सेकंड कंडीशन भी हमें चेक करना है। व्हेन I इक्वल्स टू z, मतलब इनर प्रोडक्ट ऑफ 1 1 और इनर प्रोडक्ट ऑफ 2x माइनस 1 रूट 3, 2x माइनस 1 रूट 3 हमें निकालना है। सो यहाँ पे पहला देखिए इनर प्रोडक्ट ऑफ 1 1 क्या हो रहा है, 0 to 1, 1 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू, इंटीग्रेट करेंगे तो x, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट करेंगे तो 1, एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ 2x माइनस 1 रूट 3, 2x माइनस 1 रूट 3 इक्वल्स टू क्या होगा 0 to 1 रूट 3, 2x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो स्क्वायर यहाँ से खोलेंगे तो मेरे पास क्या आ जा रहा है 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 dx, 3 बाहर रहेगा, बाकी इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास फाइनली क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ से ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ 4 के लिए देखिए, ये पार्ट बी का क्वेश्चन है तो एक ही सही होगा, बट 4 को भी वेरीफाई कर लेते हैं हम। When I not equals to z, inner product of 1 comma x minus half equals to 0 to 1 x minus half dx equals to, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 पुट कर दीजिए तो ये कितना आ रहा है 0 आ रहा है, फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई। सेकंड, अब देखिए व्हेन I इक्वल्स टू z, इनर प्रोडक्ट ऑफ 1 1 तो ऑलवेज 1 होता है, सो यहाँ से ये तो 1 आ गया, बट यहाँ पे इनर प्रोडक्ट ऑफ जो सेकंड वेक्टर है x माइनस हाफ वो क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 x माइनस हाफ स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू, इसको फॉर्मूला में ब्रेक किए इंटीग्रेट किए तो फाइनली मेरे पास क्या आ रहा है एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स बाई 4, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 पुट कर देंगे तो मेरे पास क्या आ रहा है 1/12 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, बट इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा आई कमा अल्फा आई कितना आना चाहिए था 1, सो ऑप्शन 4 इज़ रॉन्ग, सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। सो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट fx बी द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ द 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या गिवन है a इक्वल्स टू 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, देन द रैंक ऑफ 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स f ऑफ a इज, यहाँ पे a की नहीं f ऑफ a की रैंक पूछी है, ठीक है। सो इसका सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले रिजल्ट, मैट्रिक्स ऑफ एनी मिनिमल पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज नल मैट्रिक्स। सेकेंड नंबर, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑफ एनी मिनिमल पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज 0। देखिए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो अपना वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। हियर fx क्या है, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ a, एंड f ऑफ a क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ a, सो f ऑफ a विल बी इक्वल्स टू 0, that is null matrix, and rank of null matrix is 0, so option 1 is correct. Option 1 0 is correct. Next question, let a b c be positive real numbers such that b square plus c square is less than a, which is less than 1. Consider the 3 cross 3 matrix a equals to
1BC, BA0, C01. Then option 1, all the eigenvalues of A are negative real numbers, all the eigenvalues of A are positive real numbers. A can have positive as well as a negative eigenvalue. Eigenvalues of A can be non-real complex number. मतलब सारे के सारे ऑप्शन eigenvalues पे पूछे गए हैं. तो देखिए इसका solution. Given A, B, C are positive real numbers and B square plus C square is less than A, which is less than 1, and A equals to 1BC, BA0, C01. देखिए यहाँ पे A मेरा कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम सेम है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम सेम है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम सेम है. मतलब ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. एंड यहाँ पे एक रिजल्ट क्या होता है, ऑल दी आइगन वैल्यूज ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज रियल. सो यहाँ से ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन 4 में क्या है, आइगन वैल्यूज ऑफ ए कैन बी नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहा है. तो यहाँ पे ऑप्शन 4 तो गलत हो गया, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज ऑलवेज रियल. नेक्स्ट रिजल्ट, a symmetric matrix is positive definite if and only if all its eigenvalues are positive. A symmetric matrix is negative definite if and only if all its eigenvalues are negative. अगर मैं मैट्रिक्स को, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, उसको मैं पॉजिटिव डेफिनेट दिखा दूँ या फिर नेगेटिव डेफिनेट दिखा दूँ, तो वहाँ से मुझे आइगन वैल्यूज़ के बारे में पता चल जाएगा कि कैसे आइगन वैल्यूज़ है पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है. और पॉजिटिव डेफिनेट दिखाने का एक और तरीका है, जो रिजल्ट नंबर 2 है, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज पॉजिटिव डेफिनेट इफ एंड ओनली इफ ऑल लीडिंग प्रिंसिपल माइनस आर पॉजिटिव, एंड नेगेटिव डेफिनेट इफ एंड ओनली इफ ऑल लीडिंग प्रिंसिपल माइनस आर नेगेटिव. सो यहाँ से हम प्रिंसिपल माइनस निकालेंगे. देखिए A1 1 क्रॉस 1 का, यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया 1. A2 मतलब सेकेंड प्रिंसिपल माइनर क्या है 2 क्रॉस 2 का 1B, BA, इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा A माइनस बी स्क्वायर विच इज़ ग्रेटर देन 0. क्यों? क्योंकि देखिए गिवन है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन A, मतलब A माइनस बी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन सी स्क्वायर, और C हमारा ग्रेटर देन 0 है तो C स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो A माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो गया. सो यहाँ से ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव. Now A3 equals to determinant of A equals to 1BC, BA0, C01 equals to, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आ रहा है A माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, एंड A माइनस बी स्क्वायर हमारा क्या है ग्रेटर देन सी स्क्वायर यहाँ से. ठीक है, तो यहाँ से ग्रेटर देन का साइन लग गया. नाउ यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन ले लूँ और 1 माइनस ए, तो ये मेरा ग्रेटर देन 0 होगा. क्यों? क्योंकि देखिए A लेस देन 1 है, सो 1 माइनस ए ग्रेटर देन 0 होगा, और सी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए भी ग्रेटर देन 0 होगा. सो यहाँ से सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए ग्रेटर देन 0, दैट इज ऑल लीडिंग प्रिंसिपल माइनस आर पॉजिटिव. सो A इज पॉजिटिव डेफिनेट. दैट इम्प्लाइज ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ A आर पॉजिटिव रियल नंबर्स. सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट. यहाँ से ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया, बाकी सारे गलत हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल्स टू 5, x प्लस 2y माइनस के जेड इक्वल्स टू 4 वेयर k इज रियल नंबर, हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 4. ऑप्शन 1 k equals to 0, ऑप्शन 2 k equals to 1, ऑप्शन 3 k equals to 2 एंड ऑप्शन 4 k equals to 3. तो देखिए इसका सॉल्यूशन, इसमें देखिए सबसे पहला रिजल्ट क्या है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ए एक्स इक्वल्स टू बी हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन इफ रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज लेस देन एन. मतलब रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी होगा, और ये लेस देन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स या नंबर ऑफ अननोन्स. नाउ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज दिस वन. हियर ए एक्स इक्वल्स टू बी, ए क्या होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो यहाँ से एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या है, पहले वाले में 1 1 1, दूसरे वाले में क्या है 2 3 -1, तो इसको मैंने रो में लिख लिया इस तरह से, और थर्ड वाले में क्या है 1 2 माइनस के, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 1 2 माइनस के.
और मेरे पास x क्या है, मतलब अननोन्स कितने हैं, x y z, तो ये मेरा x फैक्टर हो गया। नाउ b क्या है, 1 5 4। नाउ हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। a ऑगमेंटेड b इक्वल्स टू 1 1 1 1 2 3 माइनस 1 5 1 2 माइनस के 4। ये मेरा a है, ये मेरा b है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स b। हम लोग रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। R2 के लिए R2 माइनस 2 R1 एंड R3 के लिए R3 माइनस R1। सो यहाँ से मेरा क्या आ जा रहा है, 1 1 1 1 0 1 माइनस 3 3 0 1 माइनस के माइनस 1 3। अगेन रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। R3 के लिए R3 माइनस R2। सो यहाँ से मेरा E ऑगमेंटेड भी क्या आ रहा है, 1 1 1 0 1 माइनस 3 3 0 0 माइनस के प्लस 2 0। नाउ देखिए, व्हेन माइनस के प्लस 2 इक्वल्स टू 0, मतलब k इक्वल्स टू 2। जब k इक्वल्स टू 2 होगा तो ये वाला ये 0 हो गया। तो यहाँ पे ये मेरा मैट्रिक्स A है, तो रैंक ऑफ A कितना हो गया, 2। एंड पूरे मैट्रिक्स मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना हो गया, वो भी 2 हो गया। और नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं मेरे पास, x y z 3। सो रैंक ऑफ A इक्वल्स टू रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड इक्वल्स टू 2 which is less than 3 number of variables. So our correct answer is k equals to 2, option 3. Option 3, k equals to 2.